आज हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स ये पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है ट्रू सॉल्यूशन में, कोलाइड्स में और सस्पेंशन में। सपोज आपके पास एक बीकर है, इसमें वाटर है, वाटर, और इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड। बीकर, इसमें पानी है और इसमें आपने सैंड ऐड कर दी। ये जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इस पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व हो गए हैं। यानी आप यहाँ से सैंपल चेक करें, यहाँ से चेक करें, कंपोजिशन जो होगी यूनिफॉर्म होगी, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी। और जो पार्टिकल हैं इसके अंदर, पार्टिकल्स, इनका साइज़ जो है ये 0.1 से 1 नैनोमीटर तक होगा। अब सैंड जो है जब आप पानी में डालेंगे, ठीक है, सैंड जो है इसके पार्टिकल जो है इनका साइज़ कैसा होगा? साइज़ ऑफ पार्टिकल मोर देन 10⁻³ नैनोमीटर, यानी 10⁻³ नैनोमीटर से पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होगा। और ये जो सैंड के पार्टिकल हैं, आप इसको शेक करें, थोड़ी देर तक पड़ा रहने दें, तो क्या होगा? ये सेटल डाउन हो जाएंगे। ये सैंड जो है ये सेटल डाउन होगी। यानी आप इसको हिलाएं, जैसे आजकल बहुत सी मेडिसिन भी मिलती हैं सस्पेंशन की फॉर्म में, तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी मेडिसिन को बच्चों को पिलाने से पहले अच्छी तरह से हिला लें। ऐसा नहीं करना कि पहले पिला देना और बाद में खुद हिलना, नहीं, पहले उसको अच्छी तरह से यानी बॉटल को शेक करना है। वो मेडिसिन जो होती है पानी के नीचे बैठी होती है, तो जब आप शेक करेंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगी वाटर में, वो आपने पेशेंट को पिलानी है। अगर वो पड़ी रहने देंगे तो क्या होगा? पार्टिकल के साइज़ बड़ा होता है, वो आहिस्ता 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 जो है वो सेटल डाउन होते हैं। अगर सेटल डाउन हो जाए पार्टिकल्स तो उसको कहते हैं सस्पेंशन। यहाँ क्या है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सेटल डाउन नहीं होंगे। जहाँ से मर्जी जो है सैंपल निकाल लें, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, तो क्या होगा? कंपोजिशन एक जैसी होगी। यहाँ जो है कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, कंपोजिशन जो है नॉट यूनिफॉर्म। अब इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ है, यानी जिसमें पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 10⁻³ नैनोमीटर से कम, यानी इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ आएगी दैट इज़ कोलाइड्स। यानी ये इन बिटवीन है ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। पानी है और इसमें आपने स्टार्च डाल दिए, हिलाएं इसको, या मिल्क डाल दें, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज़ कैसा होगा? ये बिटवीन 1 to 10⁻³ नैनोमीटर, 1 और 10⁻³ नैनोमीटर के दरमियान में है। अब यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे ये सेटल डाउन नहीं होंगे, पार्टिकल जो हैं ये सेटल डाउन नहीं होंगे। कंपोजिशन जो होगी नॉट यूनिफॉर्म। अब हम डिफरेंस, एक तो ये है कि इसकी जो है कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये होमोजीनियस है। दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। और जो कोलाइड्स होते हैं ये हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन, इट इज आल्सो हेट्रोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन में जो हमारे पास ये मिक्सचर बनेगा सॉल्ट का और वाटर का, यानी सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस होगा। जहाँ से मर्जी सैंपल निकाल लो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, एक जैसी कंपोजिशन होगी।
तो सस्पेंशन और कोलाइड्स में कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, साइज तो मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल जो हैं डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यानी जो पार्टिकल्स हैं सैल्यूट पार्टिकल वो सेटल डाउन नहीं होंगे। और इसमें भी जो है पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, और यहाँ पार्टिकल जो हैं क्या हो जाएंगे जी, सेटल डाउन हो जाते हैं, पार्टिकल्स सेटल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इनमें हम सैल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते, यानी थ्रू फिल्टर पेपर पार्टिकल जो हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, सैल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर, यानी अगर आप किसी फ़िल्टर मीडियम से इस ट्रू सॉल्यूशन को पास करें तो ऐसा नहीं होगा कि जो सैल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएं और सॉल्वेंट अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और कोलाइड्स जो होते हैं इनमें भी पार्टिकल जो हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर। मसलन आपने दूध पानी में डाला हुआ है, दिस इज़ कोलाइड्स, दूध खुद इटसेल्फ जो है ये कोलाइड्स है। तो अगर आप दूध को फ़िल्टर से गुजारें तो ऐसा नहीं होगा पानी अलग हो जाए और जो पार्टिकल हैं उसमें वो अलग हो जाए, यानी पार्टिकल से मुराद वहाँ तो सैल्यूट हैं। इन केस ऑफ कोलाइड्स जो सैल्यूट होता है, इन केस ऑफ कोलाइड और सॉल्वेंट, इसको क्या कहते हैं, सैल्यूट को कहते हैं डिस्पर्स फेस, और जो सॉल्वेंट होता है ये होता है डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स फेस को आप डिस्पर्शन मीडियम से अलग नहीं कर सकते इन केस ऑफ कोलाइड्स। और सस्पेंशन में तो आपको पता है रेत और पानी मिल गए हैं तो आप फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ भी बड़ा होता है, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट जी, सैल्यूट पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप्स के थ्रू भी जो है आप नहीं देख सकते सैल्यूट पार्टिकल्स को, जबकि कोलाइड्स में और सस्पेंशन में दे कैन बी सीन थ्रू हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक ड्रॉप जो है ट्रू सॉल्यूशन का माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो आपको उसमें साल्ट नज़र आए और जो है सॉल्वेंट अलग अलग नज़र आए, ऐसा नहीं है। तो जो कोलाइड्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं साइज़ में बड़े होते हैं, तो इनको जो है अगर हम वेरी जो है एडवांस या सेंसिटिव जो है सोफिस्टिकेटेड जो है माइक्रोस्कोप उसके थ्रू देखना चाहें तो दे कैन बी सीन। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है जी ट्रू सॉल्यूशन में, कोलाइड्स में और सस्पेंशन में। एक और भी है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनमें से लाइट पास हो जाती है, लाइट जो है कैन बी पास्ड, जबकि कोलाइड्स में और सस्पेंशन में लाइट जो है वो पास नहीं होगी। अगर आप लाइट थ्रो करेंगे ना एक ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर तो लाइट जो है उसमें से पास होगी, लेकिन अगर कोलाइड्स है इसके ऊपर आप लाइट पास करते हैं तो वो स्कैटर्ड होगी, तो लाइट कैन नॉट बी पास्ड। और इस केस में भी लाइट जो है स्कैटर्ड होगी, लाइट कैन नॉट
पास्ट। ठीक है जी, यानी इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, ये सेटल डाउन होंगे। जो कोलाइड्स होते हैं इन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, ट्रू सॉल्यूशन पे भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये थे जी ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन जो है इसमें डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।